क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं और आप वहाँ पर शॉपिंग के लिए चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी रेट देख रहे हैं, तब तक पीछे से आपके कोई बंदा आता है और वो धड़ाधड़ सामान बिना रेट देखे अपनी डलिया में भरता चला जाता है और बाद में जाके बिल करा कर चला जाता है। और आप केवल टैग ही देखते रहते हैं कि आप ये सोचते रहते हैं कि ये इतनी महंगी है, मैं इसे लूँ या नहीं। फिर आप सोचते हैं कि क्या इसने भाग्य पाया है, बड़ा ही भाग्यशाली बंदा है, क्यों ना ऐसी किस्मत मेरी भी होती। तो यह संभव है। आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी अष्टदोष अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम गणपते नमः। गणपति आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ स्थिर रूप से आपके यहाँ निवास करें। आज मैं आपको अमृत की बूंद और कीवर्ड दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनकी यह वर्ष कैसे शुभ रहे उसके लिए शुभ अंक दूंगी, और जिन नवयुवकों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए एक ऐसा प्रयोग देने वाली हूँ जिसको करने के बाद उनके विवाह के रिश्ते आने लगेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे जन्मांक के जब 9 ग्रह हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं, यानी कि हमारे लग्न और हमारे पंचम और नवम और लाभ स्थान जब हमारा सपोर्ट कर रहे होते हैं, तब हमारी हर सोची हुई बातें भी तुरंत पूरी होने लगती हैं और हमें उनका साथ मिलने लगता है। और जब यही ग्रहों की हमें सपोर्ट नहीं मिलता है और ये ग्रह हमको परेशान कर रहे होते हैं, तब ना तो लग्जीरियस लाइफ मिलती है और ना ही हमारे जीवन में सुकून रह जाता है। हमें घुट घुट के रहना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने 9 ग्रहों को धीरे धीरे मजबूत कर लें। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी पूजाएं नहीं बताती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ, मैं केवल मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग बताती हूँ, और जो कि मैं आपको प्रतिदिन बताती हूँ। प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर इन प्रयोगों को मैं बनाती हूँ। तो अगर आप इन प्रयोगों को करते जाएंगे तो प्रतिदिन आपके एक ग्रह को अगर वो पीड़ा दे रहा है आपको तो उसकी पीड़ाएं शांत होंगी, कमज़ोर होगा तो बल आएगा, और शुभ होगा तो उसकी शुभता और बढ़ जाएगी। तो जो आपके जन्मांक में जो आपको चाहिए वो सब आपको इजीली मिलने लगे और आप जिसके हकदार हैं और आपको मिलना भी चाहिए। तो क्यों ना उसके लिए एक छोटा सा प्रयास कर लिया जाए। तो आप सभी को ये प्रयास अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष से लेके 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेके स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभाव है। हमारे जन्मांक के जो धन देने वाले ग्रह हैं, जिसमें चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बहुत जगह शनि और राहु, ये हमें अपार धन देने में सक्षम है। तो क्यों ना अपने जन्मांक के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार हम अपने इन ग्रहों को मजबूती देते चलें। तो जो मैं प्रतिदिन आपको जो उपाय बताती हूँ वो इसीलिए देती हूँ, जिससे कि आपके जन्मांक के धीरे धीरे ग्रहों में मजबूती आए और ये आपको शुभ फल देने लगे। तो आप मेरे इन प्रयोगों को अवश्य करें। आपको दोनों ही प्रयोग एक साथ अगर आप इनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपको विशेष कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं करते होंगे तब भी मात्र इन दो प्रयोगों से भी आप बहुत कुछ पा सकेंगे। सबसे पहले तो ये आपको मानसिक तनाव को दूर करेगा। जब आप इनको रेगुलर करना शुरू कर देंगे तो आपके कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं वो खत्म होने लगेंगी और आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। 24 अगस्त 2020 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में 1 हरी इलायची पीसकर उसमें मिश्री डालें और साथ में कुछ दाने यानी पत्तियाँ केसर की डालें। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसमें चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। इस दूध को आप उबाल लीजिए, छानकर इसको पहले अपने ईष्ट को, अगर आपके यहाँ गणपति विराजित है तो गणपति को अर्पित कीजिए। उसके बाद इसको नाश्ते में आप सेवन कीजिए। प्रयोग पूरा होगा। हमारे 1-1 मिनट के जो प्रयोग हैं ये आपके जीवन में बहुत सारे ग्रहों को आपको शुभ करते चलते हैं और आपको धन के मार्ग आपके खोलने लगते हैं। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है रमन वाला रा।
इस रा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसे फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पे नहीं लिखना चाहते तो छोटी सी एक सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर भी आप लिखकर रेड कलर के पेन से अपने पर्स या पॉकेट में रख सकते हैं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रा ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो अपने अनुभव मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इन प्रयोगों करने की प्रेरणा मिले। ये मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इनको प्रयोगों करने में ना तो आपका समय लग रहा है, ना ही आपका कुछ धन खर्च हो रहा है, तो आपको इन प्रयोगों को अवश्य कर लेना चाहिए। और आप कुछ दिन करेंगे और जब इनकी शुद्धता आपको मिलेगी तब आप इन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा उससे प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 6 का अंक यानी 6 नंबर रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर अगर वो अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहे। आज के दिव्य के प्रयोग में अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है, ये केवल युवकों के लिए है, यानी कि पुरुषों के लिए है। शादी की उम्र हो गई है और आपके लिए अब तक शादी की कहीं बात नहीं चल पा रही है, तो राधा अष्टमी यानी जो कि 25 तारीख के दोपहर से लग रही है और 26 तारीख की दोपहर तक है, तो जो मैं आपको प्रयोग देने वाली हूँ उसे आप राधा अष्टमी पर 25 तारीख की शाम को कर सकते हैं या 26 तारीख की सुबह तक कर सकते हैं। 10-11 बजे तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी अति शुभ और लाभकारी है, उसी तरह से राधा अष्टमी भी अति शुभ और लाभकारी है। कृष्ण जी को केवल राधा नाम से ही आप अगर पुकारते हैं तब भी भगवान श्री कृष्ण हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये तो राधा जी का जन्म दिवस है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही हो उन युवकों को राधा अष्टमी वाले दिन एक सफ़ेद रंग का प्लेन रूमाल ले लें, उसमें 100 ग्राम मिश्री बांध लें, उसमें गांठ लगा लें। इसके बाद एक बड़ी गुलाब की माला लें और किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाएं। वहाँ पर राधा कृष्ण को वो माला इस तरह से अर्पित करें कि वो दोनों मूर्तियों के गले में आ जाए। अगर मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तब उस तस्वीर पर इस तरह से आप चढ़ा दीजिए, माला अर्पित कर दीजिए। वो मिश्री वाला भोग भी उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। पहले अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए और अपना गोत्र बोलिए, फिर अपनी मनोकामना बोलिए। मनोकामना बोलने के बाद वहीं बैठकर आप ओम क्लीम राधा कृष्णाय नमः, ओम क्लीम राधे कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। इस जाप को करने के बाद एक बार फिर वहाँ पर आप उनके चरणों में दंडवत कीजिए और अपने घर आ जाइए। फिर इस मंत्र का नित्य आप शाम के समय, आप रात में भी कर सकते हैं, आपको जब समय मिले शाम के समय एक माला का जाप करना शुरू कर दीजिए। इस प्रयोग को आप अगर दोहराना चाहते हैं या आपने राधाष्टमी पर नहीं देखा है और तब उसके बाद देख रहे हैं तो आप इस उपाय को किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करके 3 शुक्रवार लगातार करें। आप राधाष्टमी पर कर रहे हैं तब आपको एक ही बार करना है। अगर आप शुक्रवार को कर रहे हैं तब इस प्रयोग को आपको 3 बार करना है और शुक्ल पक्ष का शुक्रवार से ही इसे शुरू करना है। आप देखेंगे इस मंत्र का जाप जब आप निरंतर करते रहेंगे तो राधा कृष्ण आपकी शादी की मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करेंगे और आपके रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो जाएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको मेरे प्रयोग अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल, अपने फैमिली मेम्बर सभी में मेरे प्रयोगों को शेयर करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा मिले। अगर आपको लगता है कि और आपके भाई बहन ऐसे हैं जिनके संबंध या शादियाँ नहीं हो रही हैं तो उन सभी को ये इस मंत्र मेरे इस प्रयोग को आप फॉरवर्ड कर दें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आपको अपने ऐसे ही दिव्य नए प्रयोगों के साथ। कल फिर मिलूंगी आपको।